लोग उनसे जुड़ते गए। तो परीक्षाओं में हो रही देरी को भी जोर शोर से उठाया। राज्य में पेपर लीक और बेरोजगारी के चलते युवा वोटर नाराज था। अखिलेश ने इसको समझा। अखिलेश ने उनकी नाराजगी को आवाज़ दी। इतना ही नहीं, अखिलेश ने अग्निवीर योजना को कैंसिल कराने का वायदा भी किया। तो सपा की जीत में ये भी बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि जीत आपको तभी मिलती है जब हर तबका, हर कास्ट, हर रिलीजन आपको वोट दे। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों को खुद से और पार्टी से दूर रखा। बहुत ही सधे अंदाज में सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि बनाए रखी। अखिलेश ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर सीधे कोई भी कभी भी प्रतिक्रिया नहीं दी। इटावा में शिव मंदिर की नींव रखी। 100 वोटरों को साधने के लिए चंदौली से राजपूत और भदोही से ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो कास्ट कॉम्बिनेशन था वो बिल्कुल सटीक बैठा। अखिलेश यादव के पक्ष में आया। मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव नहीं हुआ। दलित गठबंधन से जुड़े स्वर्ण वोट बैंक भी काफ़ी हद तक की अखिलेश के साथ दिखा, गठबंधन के साथ दिखा। यही वजह है कि जो पार्टी 5 पे थी, कांग्रेस 1 पर थी, यानी कि जो गठबंधन सपा कांग्रेस का पिछले चुनाव में 6 था, वो बढ़ करके इतना बढ़ गया कि भारतीय जनता पार्टी 33 पर ही सिमट गई। यही वजह थी कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में हीरो करार दिया गया और ये माना गया कि गठबंधन में जिन लोगों ने रोका रास्ता भारतीय जनता पार्टी का सत्ता बनाने में, उसमें अखिलेश यादव नंबर 1 रहे। और यही वजह है कि मैन ऑफ द मैच अखिलेश यादव को दिया गया। और यही वजह है कि अखिलेश यादव की हैसियत गठबंधन में एक बड़े से बड़े नहीं बल्कि मैच्योर नेता के तौर पर स्थापित भी हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो ज़रूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।